मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन आज 23 अगस्त 1961 को दुर्ग में हुआ जन्म। प्रभावशाली शख्सियतों में से बघेल की गिनती। मुख्यमंत्री निवास में विराजे भगवान गणपति। बघेल ने सपरिवार पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। शराब की बढ़ती खपत पर बीजेपी का तंज। बोले राहुल से शुरू कराएं शराब प्रोत्साहन न्याय योजना। धमतरी में सड़कों की हालत बदहाल। सड़कें गड्ढों में हुई तब्दील। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूरी तरह से मूंदी आंच। छत्तीसगढ़ में 18 दिन में कोरोना के दोगुने मरीज। कोरोना मरीज 20,000 के पार। डॉक्टर समेत 10 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में हफ्ते भर बाद थमी बारिश, लेकिन आज भी कई जगह मूसलाधार के आसार। मौसम विभाग के जारी किया हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बता दें आपको कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है। क्या कुछ कह रहे हैं सुना देते हैं। हाँ कल खवा दे। चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ तरुण धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो धन्यवाद। भूपेश बघेल का जन्मदिन है। 59 साल के हो गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। हालांकि उन्होंने पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि कोई भी उन्हें बधाई देने सीएम आवास पर ना पहुंचे। और वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लोगों से जुड़ रहे हैं। जगह जगह उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कहीं पर पीपीई किट बांटी जा रही है तो कहीं पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रणाम, बेमे तरह जुड़ गए। जनार्दन भैया नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अवनीश भाई नमस्कार। पटेल जी नमस्कार। तिवारी जी प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। छाबड़ा जी, अविनाश भाई, सब लोग धन्यवाद। धन्यवाद। यदि चौबे जी तक बैठे, चौबे जी तक बैठे। जन्मदिन पर प्रदेशवासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें कि आज उनका जन्मदिन है। 59 साल के हो गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई दी है और स्वस्थ रहने की कामना की है। सर्वाधिक बारिश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ माता की जय। प्रणाम। बधाई। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आओ तिवारी जी धन्यवाद। 1980 के दशक में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 61 साल के हो गए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री के कार्यकारी के रूप में कार्य किया। कई राज्य विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। देखिए रिपोर्ट। 1980 के दशक में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल 61 साल के हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक छत्तीसगढ़ के सीएम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री के कार्यकारी के रूप में कार्य किया। कई राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। भूपेश बघेल का जन्म 23 अगस्त 1961 को दुर्ग, मध्य प्रदेश में कुर्मी क्षत्रिय परिवार में हुआ। भूपेश बघेल के पिता का नाम नंद कुमार बघेल और माता का नाम बुंदेश्वरी बघेल है। भूपेश बघेल का विवाह मुक्तेश्वरी बघेल से हुआ है, जिससे उन्हें 4 बच्चे हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के अब तक सबसे जोशीले, कर्मठ और नई ऊर्जा का प्रतीक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। अपनी कुशल नीतियों, राजनीति का अनुभव, संघर्षशील, मिलनसार, त्रिबुद्धि और गलत कार्य का विरोध करने वाले नेताओं में एक हैं। राजनीतिक जीवन की बात करें तो भूपेश बघेल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। साल 1985 में वे भारतीय युवा कांग्रेस में शामिल हुए और दुर्ग जिले के अध्यक्ष बनाए गए। साल 1993 में पाटन निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार चुनाव गए। साल 1993 से 2001 तक मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक रहे। 1990 से 94 तक जिला युवा कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाए गए। साल 2000 में जब छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, तब बघेल राजस्व, लोक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और राहत कार्य के पहले मंत्री बने और साल 2003 तक इस पद पे बने रहे। बाद में उसी क्षेत्र में वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने। राजनीति की सीढ़ी पर लगातार चढ़ते हुए भूपेश बघेल सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना पिछला जन्म दिवस सादगी के साथ बनाया था। अपनी योजनाओं ने प्लान के जरिए छत्तीसगढ़ के विकास में सीएम भूपेश बघेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। के न्यूज की तरफ से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सहित देश और प्रदेश के अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आमजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यशस्वी, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री को दूरभाष और ट्वीट के जरिए बधाई संदेश प्रेषित किए गए हैं। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बघेल को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर मूलभूत सुविधा जैसे सड़कों का निर्माण करवाती है ताकि जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े। विकास के नाम पर यदि हम बात करें तो कुरूद विधानसभा क्षेत्र की, जहां लोग निर्माण विभाग की सड़कें बरसात में अपनी गुणवत्ता का परिचय दे रहे हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जो घुटने तक गड्ढे में भी हो चुके हैं। बरसात में सड़कों के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरह से आंखें मूंदे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों की हालत कितनी बदहाल हो चुकी है। इतना ही नहीं, सड़कें गड्ढों में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके मूलभूत सुविधा जैसे सड़कों का निर्माण करवाती है ताकि जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित न होना पड़े। विकास के नाम पर यदि हम बात करें कुरूद विधानसभा क्षेत्र की, जहां लोक निर्माण विभाग की सड़कें बरसात में अपना गुणवत्ता का परिचय दे रही हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जो घुटनों तक गड्ढे भी हो चुके हैं। बरसात में सड़कों के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। हम बात करें अगर कुरूद के चुरमुड़िया सड़क की, तो वहां पर सड़क 6 महीने में उखड़ गई है। जनता पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार पर
सड़क निर्माण में गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और जनता में विभाग को लेकर काफी नाराजगी है। जहाँ तक आप देख लो, चौधरी चौक कुरूप का हृदय स्थल बोलते हैं हम, वहाँ हजारों लोगों का पर डे आना जाना रहता है। चर्रा रोड आदरणीय मंत्री जी अपने गृह ग्राम समझते हैं, चरमुड़िया रोड देख लीजिए, और चरमुड़िया रोड में जो ठेकेदार हैं वो तो इतना भ्रष्ट हैं, उसका तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, और उस पर ना एक उचित कार्यवाही होनी चाहिए। आप देख लीजिए, मेघा रोड देख लीजिए, इतनी बुरी स्थिति है कि क्या बोलो। और पीडब्ल्यूडी विभाग तो ना सिर्फ मुंह बधिक बैठे हुए हैं। बता दें 15 सालों बाद सत्ता बदली, सरकारें बदले, सरकार के चेहरे बदले, लेकिन जनता की वही पुरानी परेशानी और सड़कों का हाल नहीं बदला, ना ही सुधार हो सका है। सरकार के बड़े बड़े चुनावी वादों पर आज सवाल उठ रहे हैं। क्रूद को विकास के नाम से जाना जाता है, लेकिन उन विकास के दावों की पोल बरसात में खुल रही है। क्रूद विधानसभा क्षेत्र में आज लगातार सड़कों को लेकर नेताओं का आपस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी आप प्रभारी संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुना देते हैं। जवाब दीजिए योगी जी, जो प्रश्न मैंने किया है उसका जवाब दीजिए। आपके पास मेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं है, कोई उत्तर नहीं है मेरे सवालों का। आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का काम आपने किया। 1.5 लाख बेड आपने कहा था 31 मई को आपके पास इंतजाम हो गया। आपने बड़े बड़े दावे किए, टीम 11 बनाई आपने। अब वो क्रिकेट मैच खेलने के लिए बनाई या कोरोना से लड़ने के लिए बनाई, किसी को पता नहीं। उस टीम 11 में कोई डॉक्टर नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई महामारी से लड़ने का जानकार नहीं। उस टीम 11 की मीटिंग में जो कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए होती है, इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग, उसमें बैठ के आपका प्रमुख सचिव एसपी गोयल वीडियो गेम खेल रहा है। आपकी सरकार को और आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप ये भी छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां के 2 कैबिनेट मंत्री अपनी जान गंवा चुके हैं। उनका दुखद निधन हुआ है कोरोना के कारण। और ये कोरोना के कारण नहीं हुआ, बल्कि जिस तरह का खुलासा कल एक एमएलसी महोदय ने, सुनील साजन जी ने विधानसभा के अंदर किया, विधान परिषद में किया, उससे स्पष्ट हो गया है कि ये चेतन चौहान जी की और दूसरे कैबिनेट मंत्री की लापरवाही पूर्ण हत्या का मामला है। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। एक कैबिनेट मंत्री के साथ अगर ये हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आम आदमी के साथ स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी होंगी, ये पूरा प्रदेश समझ सकता है। केजरीवाल जी से कुछ सीखिए, दिल्ली के मॉडल से कुछ सीखिए योगी जी। देखिए जाकर होम आइसोलेशन का नियम कैसे लागू हुआ, कैसे प्लाज्मा बैंक बनाया गया और लोगों का जीवन बचाया गया, कैसे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम किया गया, कैसे वेंटिलेटर बेड का इंतजाम किया गया, कैसे दिल्ली में युद्ध स्तर पे दिन रात काम करके केजरीवाल जी की सरकार ने लोगों का जीवन बचाने का काम किया। ये देखिए जाकर, और अहंकार मत पालिए अपने मन में। लोगों की जनता के खिलाफ इतना गुस्सा अपने मन में मत रखिए। थोड़ा शांति से सोचिए, इतने अहंकार में मत सोचिए। प्रदेश के लोगों के जीवन के बारे में सोचिए। हम नहीं चाहते कि प्रदेश में दर दर की ठोकरें खा के लोग अस्पतालों में अपनी जान गंवाएं, गांवों में अपनी जान गंवाएं। अब जाकर देखिए किस तरह से टेस्टिंग का एक अभियान चलाया। 72,000 प्रति मिलियन, यानी 10 लाख में 72,000 लोगों की टेस्टिंग करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। जाकर देखिए, आपने 10 लाख में 18,000 लोगों की टेस्टिंग की है, दिल्ली ने 10 लाख में 72,000 लोगों की टेस्टिंग की है। आप नो टेस्टिंग नो कोरोना के फॉर्मूले पे चल रहे हैं, आप नो एफआईआर नो क्राइम के फॉर्मूले पे चल रहे हैं। आप अपनी एक टीम भेजिए और केजरीवाल जी पूरी तरीके से आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की सरकार हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। आज जो मॉडल सक्सेसफुल मॉडल दिल्ली का है वो उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए। हमारा हर स्तर पे दिल्ली की सरकार और केजरीवाल सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। लेकिन
इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप में समय व्यर्थ मत कीजिए, प्रश्नों का जवाब दीजिए। लोकतंत्र में सवाल उठाना कोई गुनाह नहीं है, यह हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर यह सवाल उठाया जाता है तो आप प्रदेश की जनता को नमूना बता रहे हैं। वो पिछड़े, वो दलित, वो शोषित, वो ब्राह्मण जो आज महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उनका सवाल उठाना नमूनापन है आपके लिए। यह आपकी संवेदनशीलता है, ऐसे आप सोचते हैं और विचार करते हैं। प्रदेश की जनता के दुख और कष्ट को, उनकी पीड़ा को, उनकी तकलीफ को, उनके साथ हो रही गुंडागर्दी को, अत्याचार को, अन्याय को नमूनेपन के तौर पे आप देखते हैं। बारे योगी जी, ये तो अच्छी सरकार आप चला रहे हैं। तो इसलिए इस पूरे प्रकरण को लेके जिस प्रकार की लापरवाही कोरोना के मामले में बरती गई है, इसको लेकर मैं और भी लोगों से विचार विमर्श कर रहा हूं और इसको लेके FIR दर्ज भी कराने का काम योगी सरकार के खिलाफ करूंगा। लापरवाही पूर्ण हत्या का मामला है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, आपराधिक लापरवाही है। दो मंत्री आपके चले गए, कौन जवाब देगा उनका? संजय जी, इसलिए कई प्रकरणों के बारे में मैं विचार कर रहा हूं। उसमें चेतन चौहान जी से लेकर और भी जो भी प्रकरण है, वो सारे प्रकरणों पे जो पिछले दिनों घटित हुए हैं उन पे विचार कर रहा हूं। क्योंकि अब तो सीधे सीधे एक MLC खुद विधान परिषद के अंदर पूरी घटना का गवाह है, तो ये एक बड़ा मामला है। इसलिए इसमें और लोगों से चर्चा करके, विचार करके FIR कराने का भी काम करूंगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आप सवालों के उत्तर से भागिए नहीं। आरोप प्रत्यारोप और मुद्दे भटकाने से काम नहीं चलेगा। जनता के हित में आपको काम करना पड़ेगा और 24 करोड़ जनता के लिए काम आपको करना पड़ेगा। योगी जी, ऐसे आप बातें कह के भाग नहीं सकते, ऐसे आप बातें कह के चीजों को टाल नहीं सकते। बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सूर्य प्रताप सिंह जी से, वो भी कुछ चर्चा आपसे करना चाहते हैं। यूपी आप प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लापरवाही से हुई है कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की मौत। यूपी आप प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही साथ केजरीवाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो मॉडल केजरीवाल ने अपनाया है उससे सीखना चाहिए। लखनऊ से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार फेल हो रही है, साथ ही साथ केजरीवाल की जमकर उन्होंने तारीफ की और मॉडल को पास बताया है और यहाँ के मॉडल को फेल बताया है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, चौल हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं सूराम मार्को, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष। और भाई, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। फुल एंड फाइनल, टीवी की पहली फील गुड डिबेट। जरूरी ज्ञान समझना आसान, शोर नहीं, सिर्फ शोर। फुल एंड फाइनल, ये नहीं देखा तो क्या देखा। रोज शाम 4 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक मेरा के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक महोदय राहुल देव शर्मा के दिशा निर्देशन पर जुआ रेड कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में निरीक्षक लखनलाल पटेल, थाना प्रभारी उर्गा एवं थाना स्टाफ उर्गा की अहम भूमिका रही। लंबे समय से उर्गा पुलिस को शिकायत मिल रही थी मड़वा रानी के जंगल में जुआ खेलने की। मौके पर पुलिस को देखकर जुआरी भागने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं आरोपियों के कब्जे से ताशपत्ती, तिरपाल एवं 52,500 रुपए जब्त किए गए। कोरिया के खड़गवा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शिवपुर में भोर रायपुर हॉस्पिटल में कहारम से आ रही मुक्तांजलि शव वाहन गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत में जा गिरी। आपको बता दें कि इस वाहन में कोविड-19 से मरे हुए मृतक की शव गाड़ी में थी, जो रायपुर से अंबिकापुर की ओर जा रही थी। एसडीएम पीवी खेस स्वयं उपस्थित होकर तथा ग्रामीण एवं पुलिस कर्मचारियों की मदद से जेसीबी की सहायता से वाहन को बाहर निकाला गया। जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी युवक पीड़ित मासूम का पड़ोसी है और मासूम बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने घर से ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों को जब दुष्कर्म की घटना का पता चला तो उन्होंने कोतवाली पहुंचकर बच्ची के साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ये थाना जांजगीर क्षेत्र का मामला है। थाना जांजगीर में प्रार्थिया थाना आकर सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसी मोहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा उसे खाना और खई खजानी खिलाने के नाम से धोखा देते हुए अपने साथ ले जाया गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसकी बेटी को उसके घर के पास छोड़ दिया। प्रार्थिया ने जब अपनी बेटी रो रही थी उसके संबंध में पूछताछ की तो उसकी बेटी ने इशारे से अपनी माँ को बताया, जिस पर से उसकी माँ ने देखा तो उसके बेटी के साथ बलात्कार हुआ उन्होंने पाया, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल थाना जांजगीर में आके दी। जिस पर से मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। कोरिया जिले में नेशनल हाईवे के NH-43 मुख्य मार्ग से जोड़े से श्री सिद्ध बाबा मार्ग शिव मंदिर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर श्री सिद्ध बाबा मार्ग शिव मंदिर पहुंचकर मार्ग का निर्माण का शुभारंभ हुआ। जनता के लिए सिद्ध बाबा मार्ग पहुंचना काफी कठिन था, लेकिन विधायक गुलाब कमरो जी गंभीरता से लेते हुए गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भोले बाबा मंदिर और सिद्ध बाबा लेते हुए निर्माण कर दिया गया और पर्यटन को बढ़ाने के लिए सिद्ध बाबा पहाड़ी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें उन्होंने स्वयं पोकलेन मशीन चलाकर इसका उद्घाटन किया। चाहूँगा कि यहाँ पर ये स्थल भी छत्तीसगढ़ के नक्शे में शामिल हो। ये मेरा प्रयास होगा जनमानस के सहयोग से। सभी नगर पालिका के हमारे भाई हैं, GM साहब हैं और सभी अधिकारी कर्मचारी इसको जन सहयोग के माध्यम से इसको हम लोग बनाएंगे। कटघोरा थाना अंतर्गत मलदा गांव में मामूली बात पर बहन ने अपनी ही छोटी बहन को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की ये सनसनीखेज वारदात बीती रात की है। वारदात के दौरान घर पर दोनों बहनें ही मौजूद थी। मृतका छठी कक्षा की छात्रा थी, जबकि कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाली बड़ी बहन 10वीं की छात्रा थी। पुलिस की पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल लिया। पुलिस ने बहन को हिरासत में ले लिया है, उससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस मामले में कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों से बातचीत में कई दूसरे तथ्य भी सामने आए, जिन पर पुलिस बारीकी से तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि बहन ने बताया कि मोबाइल पर गेम खेलने पर उसके बीच विवाद हुआ था। तैश में आकर उसने कुल्हाड़ी से दूसरी बहन के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उपासना में मैंने रोटी बनाया शाम को, तो पानी गिरा था तो रुक गया रात में। तो वो मैंने आकर देखा तो सरपंच और पटवार और सब जने गांव को मैंने किसके नाम लूँगा मैं, तो भीड़ लगा था। तो क्या चीज़ हो गया, जाओ अंदर देखो कहीं। तो तुरंत मैं अपने सारा को मैंने प्रेमदास को फ़ोन किया था और तुरंत मार्शल लेके आया। तो मैंने गांव वाले मैंने रोजे अली ने मेरे को बताया कि उसका प्राण छूट गया है। उसके बाद में मार्शल वाले वापस चले गए। बस इसमें जा रहा हूँ सर मैं। उत्तर ओडिशा और झारखंड के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में भारी बारिश हुई, जबकि कोंडा गांव, कांकेर और नारायणपुर में मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते बीजापुर और सुकमा जिले में फिर से बाढ़ के हालात बनने लगे। देखें रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आफत की बारिश। बीजापुर सुकमा में फिर बाढ़ के हालात। सुकमा में घरों में घुसा पानी। 2 दिन से हो रही बरसात से नदी नाले उफान पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।